ब्लू रूबी स्पेशलिस्ट इन 1 and 2 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड, एंटिक आर्ट ज्वेलरी अब आपके शहर में राम मंदिर रोड बीजापुर। 1 ग्राम गोल्ड शॉप है हमारी। यहाँ पे हर चीज मिलेगी आपको, लॉन्ग नेकलेसेस पकड़ के शॉर्ट्स, सभी हेड टू टो आपको सभी लेडीज आइटम मिलेंगी, जेंट्स आइटम भी मिलेगा, एडी एंटीक और ऑक्सीडाइज सभी चीजें मिलेंगी। क्वालिटी एकदम A1 है, एज इट इज गोल्ड के जैसा दिखता है। आप हमारे शॉप पे एक बार विजिट करिए, देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पुर में विकास को लेकर एमएलए और कमिश्नर पर भड़के कांग्रेसी। मूलभूत सुविधा को लेकर प्रोटेस्ट। बीजापुर शहर में रहे पूरे 35 वार्ड अभिवृद्धि से वंचित होने का आरोप लगाते हुए स्थानीय कांग्रेसी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में डीसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि कई वार्ड्स को जानबूझकर अभिवृद्धि से वंचित किया जा रहा है। वार्ड नंबर 21 में 8 से 10 दिन होने के बाद भी घरों में पीने का पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। आलमगीर हॉल से अली का रोज़ा तक का मेन रोड पूरी खस्ता हालत में है। हकीम चौक से बस स्टैंड तक का मेन रोड देखने के लायक नहीं बचा। इसी तरह शहर के कई भाग में कोई काम न हो पाया। जल्द शहर के रास्तों की मरम्मत करने की मांग करते हुए डीसी को मेमोरेंडम दिया कांग्रेसियों ने। हम भी टैक्स देते हैं। कमिश्नर और सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल पर सौतेला बर्ताव करने का गंभीर आरोप लगाया प्रदर्शनकारियों ने। भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार के, भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार के, ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ದೊಳಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ BJP ಸತ್ತೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ತನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ವ್ಯಾನ್ದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಗಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಇಮಾನ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಬಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಬಂಗಿ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ ರೋಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರಿ ಸರ್, ಯಾವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ರಿ, ಯಾರೇ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ पालिक सत्तारी ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ सरकार। आज हमें हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजापुर के आधा बरसात हुए 20 मिनट में श्यापेटी में हो, नौबाग में हो, सब तरफ हो पानी भर को घरा में पानी आए। डीसी साहब रात में जाको देख को आए और पूरा अफसरा टाकिज में पूरे बीजापुर के रोड़ा, ये हमारे हकीम चौक से पकड़ को डीसी ऑफिस के पीछे बस स्टैंड तक पूरे गलिया में के रोड़ा, पूरे वाड़ा के रोड़ा, 1-2 रोड अच्छे हैं, उसके बाद एक भी रोड अच्छी नहीं हुई। ये बीजेपी सरकार है क्या मरी मालूम नहीं। हमें आज डीसी साहब को मनवी दिए, हमें तुमना टैक्स भरते हैं। कमिश्नर को भी बोल रहे हैं हमें टैक्स भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, तुम्हें लाइट दो, पानी दो, ओला चरंडी दो, अच्छा काम करो। तुम्हें किसके भी एक एमएलए के और बीजेपी के ये बन को न करो घर के। तुम्हें एक सरकार है, सरकार के तुम्हें कमिश्नर है, तुम्हें डीसी साहब हैं, तुम्हें आको पूरे वाड़ा में फिर को रोड़ा रिपेयर करो। ये बच्चे सालांग जाते हैं, बुढ़े जाते हैं, जाना हुआ तो उनके बच्चे वैनाम बैठ को कंबर दुख रही है। सब रोड़ा को पूरे रोड़ा रिपेयर करना, इस सब का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ये बीजेपी सरकार को मानते हैं और हमारे यहाँ के एमएलए को मानते हैं। और पिछले दिनों जो बारिश में नुकसान हुआ है, सरकार से अब क्या सरकार 20-20 हज़ार देना हो घर में पानी घुसे वाले को, 10-10 हज़ार डीसी साहब दे तो कहें, वो देते हैं क्या नहीं क्या, इसकी पहले बाता में से गए। अब ये डीसी साहब क्या करते हैं देखेंगे। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मकसद क्या है आपका? ये नहीं हुआ तो हमारे पूरे वाराणसी पूरे हमें वार्ड से इलाकों में डीसी साहब सामने धरना पड़ता है।
अभी जो वार्ड के हालात हैं ये इलेक्शन ना होने की वजह से हैं या एक नगर शासक की वजह से हैं? ये नगर शासक के वजह से है। सब वार्ड को देना पांडु ने, क्या उनका एक लाख का फंड नहीं है, हमारा टैक्स लेती सरकार, ये सबको देना है, सबके साथ काम कराना है। एक बार चुन कौन भी एमएलए बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, जात भेद छोड़ना, पूरे काम करना, हर एक के सब जात वाले काम करना। तो अभी महानगर पालिका के इलेक्शन अभी हो ही नहीं रहे हैं, अभी कैटेगरी जो गई वापस आई नहीं हो, पेंडिंग है कैटेगरी ऑब्जेक्शन। ये बीजेपी सरकार करती है कि आगे हो ढकल लेके जाती मालूम नहीं। आप तो 5-10 बरस हुआ इलेक्शन हो को, अब 3 बरस हुआ मेम्बरा अभी घर का को। अभी महानगर पालिका चुनाव अगर नहीं हुआ जल्द से जल्द तो क्या करने वाले आप? ये उसके बारे में होराट करते हैं, मैं चुनाव करो कर को। ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಲನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆ ಒಂದು ಪೇಪರಿಂದ ಬೋಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು BJP ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಲ್ಲ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶಾಸಕರು. ಇವತ್ತು ತಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಸೋದು ಬಿಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ನಳದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಸೋದು ಬಿಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಅಂದ್ಬೇಕ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ 35 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರಾಯಣ ತುಂಗಾಳ್, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. के रोड हैं सत्यानाश होकर रखे हैं। जो बीजेपी सरकार ने जो सपने दिखाए थे चकनाचूर हो चुके हैं। ये सरकार जो खड़ी नहीं उतर रही, और इतनी मतलब हमारे बीजापुर की जो रोड हैं इतने खराब हो गए कि बाइक को भी मेरी मिसेज ही खुद ही गिरी है, मेरी मैडम ही खुद ही गिरी उस गड्ढे में डल के, उसके हाथ को प्लास्टर और फ्रैक्चर हुआ है, 3 टाँकियाँ हैं, और अभी भी आलमगीर कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और हमारे हमीद सर ने ही फोर्स करके उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिलाया था। और इतना मतलब जहाँ भी जाए रोड का, तो बीजापुर से बस स्टैंड देख लो, गांधी चौक देख लो, अपना ये स्टेशन रोड देख लो, आलमगीर कॉलेज देख लो, BLD तक देख लो, कुछ रोड सुधार नहीं है बीजापुर के, पूरे गड्ढे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आंखें खोल के रोड पे आकर देखना, कि कौन भी MLA रहने दो, कौन भी उनके वर्कर्स रहने दो, कोई वार्ड मेंबर में कोई जाता नहीं उनके देखने के लिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रोड सुधारो, यही हमारी। आपका नाम? कुलदीप सिंह। और खबरों के लिए देखते रहिए B न्यूज़ नेशन।